इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मदहहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल अद्दुन वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुल मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़दरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाहा बिरहमतिही वत्तदाअ बिस्सुख़ूर मयादान अर्ज़िही। सलातो वस्सलाम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबियाए व मिश्कातिस सियाह वल मिनहाजिल बादिये वल किताबिल हादी। मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा। अलाहुम बिहा ज़िक्र बिहुज्जतिल काफ़िया व मुईदतिश शाफ़िया। अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरुस्साति वस्सियाइल लअम। सय्यदनल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदुल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुल्लाहुस सादिक़ीन क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। मुअज़्ज़िज़ीन इकराम, हाज़रीन गिरामी क़द्र, तमाम तारीफ़ें उस वहदहू ला शरीक के लिए जो मिस्दाक़े लम यलिद वलम यूलद है। दुरूद सलाम मुख़्तस मुहम्मद व आले मुहम्मद के लिए। अशरखाना बाग़ ज़हरा के अशरे अव्वल की अब 7वीं मजलिस समात फरमा रहे हैं, जिसमें उन्वान गुफ्तगू है मक़सद करबला।
इसके ज़ैल में कुछ मारूज़ात पेश किए गए ताकि दुनिया वालों के सामने ये बात वाज़ेह हो कि करबला का मकसद क्या है और करबला क्या चाहती है। इस उन्वान के इंतखाब में जो मकासद हैं, उन मकासद में सबसे बड़ा मकसद यही है कि दुनिया पैगाम करबला को पहचाने, पैगाम करबला को समझे और पैगाम करबला के तकाज़ों को पूरा करे। इसके लिए हमने जिस आयत का इंतखाब किया, सूरह यासीन की 83वीं आयत आपके सामने पेश की जा रही है, जिसमें इरशाद हो रहा है कि खुदावंद आलम जब किसी शय को खल्क करने का इरादा करता है तो वो सिर्फ इतना कहता है कुन फयकुन, हो जा, तो वो चीज़ वजूद से आरास्ता हो जाती है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो इस आयत में मकसद तख्लीक़ कायनात और खिलकत परवरदिगार वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि अल्लाह किसी शय के खल्क़ करने के लिए किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, किसी चीज़ का मजबूर नहीं है, किसी चीज़ से लाचार नहीं है। और जब जिस शय के वजूद को चाहता है तो सिर्फ इतना कहता है कुन फयकुन, हो जा, वो हो जाती है। और जो भी चीज़ माबूद हकीकी खल्क़ करता है तो बग़ैर मकसद के खल्क़ नहीं करता, उसके खल्क़ का मकसद पहले होता है, उसका वजूद बाद में आरास्ता होता है। तख्लीक बाद में होती है, मकसद पहले होता है। जब अल्लाह किसी शय को खल्क़ करना चाहता है तो सबसे पहले वो बात उसके इल्म में आती है, इल्म से इरादे में आती है, इरादे से मशीयत में आती है, मशीयत से कद्र में आती है, कद्र से क़ज़ा में आती है कि अल्लाह उसके बारे में आखिर में फ़ैसला करता है। इतनी मंजिलें तय होती हैं तो चीज़ वजूद में आती है, चीज़ को वजूद अता किया जाता है। तो पहले इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, क़ज़ा, इतनी मंजिलें हैं दीदान गिरामी कि उसके इल्म में आई, इल्म से मशीयत में आई, मशीयत से इरादे में आई। तो जब उसके इल्म में है तब तक वो बात गैब है, क्योंकि उसके इल्म में है। लेकिन जब बात उसके इल्म से मशीयत में आई तो अब वो गैब नहीं रही। इसलिए गैब नहीं रही कि जो मशीयत से बने हैं, तवज्जो नहीं रही, जो मशीयत से बने हैं वो बात उन तक आ गई। बात मशीयत से निकली, इरादे में आई, तो जो उसका इरादा है उन तक बात आ गई। इसीलिए तो मासूम ने इरशाद फरमाया, अना नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत हैं, नहनु इरादतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप अहले बैत के लिए गैब बयान करते हैं कि वो गैब जानते हैं, तो अल्लाह के गैब में और अहले बैत के गैब में फ़र्क इतना है कि बात जब तक उसके इल्म में है वो गैब कहलाती है, जब बात इल्म से निकलकर इरादे में आती है या मशीयत में आती है तब वो गैब नहीं रहती। उससे अहले बैत भी वाकिफ हो जाते हैं।
इसीलिए दीदाने गिरामी मौलाए कायनात बयान फरमाते हैं, सलूनी सलूनी, जो चाहे मुझसे पूछ लो, जो चाहे मुझसे सवाल कर लो। क्यों? कि हर बात उसके इल्म से मशीयत में आई, हम उसकी मशीयत से खल्क हुए, इसलिए हमसे कोई बात पोशीदा नहीं है, कोई बात हमसे छिपी हुई नहीं है। इसीलिए जब जिसने जहां जिस वक्त किसी के बारे में सवाल किया, मौलाए कायनात ने उसका जवाब दिया और जवाब दे के फरमाया, मशीयत को समझने में जिंदगी सर्फ करने वाले और होते हैं, मशीयत खुदा से पैदा करने वाले और होते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। तो ये अल्लाह की मशीयत से खल्क हुए हैं, मशीयतुल्लाह, इरादतुल्लाह है। ये खुदावंद आलम ने इनको अपनी मशीयत से खल्क फरमाया है, इसलिए कोई बात इनसे गायब नहीं है, हर शय इनके इल्म में है। और उसको परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पर मुताद्दिद मकामात पर इसकी वजाहत भी फरमाई। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब बात इस मंजिल पर आती है कि सरकार ख़त्म मर्तबत ने किसी चीज़ के बयान करने में न कोई कमी रखी, न कोई कोताही की, बल्कि हर चीज़ मुकम्मल दुनिया तक पहुँचाई, और दुनिया तक पहुँचाने में नबी करीम ने बड़ी ज़हमतें उठाई, बड़ी मशक्क़तें उठाई, बड़ी तकलीफ़ें उठाई, लेकिन तमाम चीज़ें पहुँचाई। कैसे माहौल में पहुँचाई, कैसे माशरे में पहुँचाई, कैसे ज़माने में पहुँचाई कि जिसमें जिहालत उरूज पर, गुमराही उरूज पर, बुत परस्ती उरूज पर, बद तहजीबी उरूज पर, बद अखलाकी उरूज पर, हलाल व हराम में कोई फ़र्क नहीं। ऐसा माहौल, ऐसे माहौल में नबी करीम ने जिहालतों को ख़त्म किया, गुमराहियों को ख़त्म किया, खबासतों को ख़त्म किया, नजासतों को ख़त्म किया, हलाल व हराम में तमीज़ पैदा कराई, और तमाम मराहिल को तय करने के बाद सरकार ख़त्म मर्तबत इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तमाम मंजिलें बयान कर दी। जब सरकार ख़त्म मर्तबत ने इन तमाम मंजिलों को दुनिया के सामने वाज़े कर दिया, दुनिया वालों के सामने सब बता दिया, दुनिया वालों को इससे आगाह कर दिया, तो तमाम लोग इन मंजिलों पर अमल कर रहे थे। लेकिन बाद नबी एक ऐसा सिलसिला कायम हुआ कि जिसके बाद ना हलाल व हराम में तमीज़ बाकी रही, न सुन्नत पैगंबर बाकी रही, न अखलाक और तहजीब बाकी रही। आहिस्ता आहिस्ता वो मरहला आ रहा था कि जैसा मरहला पैगंबर के आने से पहले था, उसके ऊपर बाकायदा कोशिशें की जा रही थी, बाकायदा उसके ऊपर मेहनतें की जा रही थी कि फिर वही जिहालत का दौर वापस ला लिया जाए, फिर वही गुमराही का दौर वापस ला लिया जाए। इस दौर को मिटाने के लिए, इस मंसूबे को ख़त्म करने के लिए इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने क़याम फरमाया कि मैं अपने नाना की मेहनतों को ज़ाया नहीं होने दूंगा। मेरे नाना ने जितनी मेहनतों के साथ इस्लाम पहुंचाया है, अहकाम पहुंचाए हैं, शरीयत पहुंचाई है, तहजीब पहुंचाई है, मैं इन मेहनतों को ज़ाया नहीं होने दूंगा, मैं इन मेहनतों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। यही वजह थी अज़ीज़ाने गिरामी कि हुसैन इन चीज़ों को बाकी रखने के लिए कोशिश कर रहे थे, यजीद इन खैर की चीज़ों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अज़ीज़ाने गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार बैअत किया कि ऐ यजीद, मैं तेरी बैअत नहीं कर सकता, इसलिए कि फासिको फाजिर की बैअत फासिको फाजिर करता है, मासूम की बैअत मासूम करता है। ये बहुत ज़माना है अज़ीज़ाने गिरामी, एक बहुत बड़ी तारीख है, और इस तारीख पर अगर इंशाअल्लाह गौर करेंगे तो कुछ अव्वाब मुनकशिफ होंगे, जिससे जाहिर होगा कि यजीद का किरदार क्या था, किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था। मैं पूछता हूँ ज़माने से कि मुझे दुनिया बताए यजीद ने क्या दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या दिया। यजीद की 3 साल हुकूमत, उन 3 साल हुकूमत में यजीद ने जो अमर अंजाम दिए, जो फेल अंजाम दिए,
तारीख उसे कभी भुला नहीं सकती। 3 साल हुकूमत में पहला साल, अपनी हुकूमत के पहले साल में करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके आइज़ा, अकारिब, दोस्त, अहबाब, औलाद के साथ कुर्बान किया, शहीद कर दिया, कत्ल करा दिया। यजीद की हुकूमत का पहला साल, यजीद की हुकूमत के पहले साल में इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। यजीद की हुकूमत का दूसरा साल आया तो यजीद की हुकूमत के दूसरे साल में मदीने पर चढ़ाई की गई, मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया गया, 10,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया, 1,000 मुसलमान औरतों को जिना के जरिए हमला किया गया। याद रखिए, तारीख की हकीकत बयान कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं तारीख बयान कर रहा हूं कि 3 दिन तक मदीना लश्करे यजीद पर हलाल था। जिसका चाहे माल लूट लो, जिसको चाहे कत्ल कर दो, जिसकी चाहे इज्जत पामाल कर दो। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में फौजे यजीद के सिपाहियों ने अपने घोड़े बांधे, 3 दिन तक घोड़े बंधे रहे, किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। अरे कौन सा मुकाम है, ये कैसी बारगाह है, इसका क्या तकद्दुस है, इसकी क्या अजमत है। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में आजान नहीं हुई, 3 दिन तक कोई आकर नमाज नहीं पढ़ा, 3 दिन तक पूरा यजीद के लश्कर का मदीने पे कब्जा रहा, किसी की आवाज नहीं निकली। इमाम आली मुकाम इसी आवाज को बेदार करने के लिए निकले थे कि मैं देख रहा हूं कि लोगों के जमीर सोते नजर आ रहे हैं। यही वजह बनी यजीदान गिरामी कि 3 साल हुकूमत में यजीद ने अमल अंजाम दिया, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद वो बेदारी आई है कि फिर किसी में यजीद बनने की हिम्मत पैदा नहीं हुई। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरे साल यजीद की हुकूमत और यजीद की हुकूमत में दूसरे साल में मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल की गई। 3 दिन तक मुसलमान खवातीन के साथ लश्कर यजीद ने ज़िना बिल जबर अंजाम दिया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में आज़ान मुअत्तल रही। 3 दिन तक कोई मुसलमान अपनी जबान से इजहार इस्लाम नहीं कर रहा था। ये दूसरा साल है हुकूमत का, और जब तीसरा साल यजीद की हुकूमत का आया तो तीसरे साल में खाना काबा पर हमला किया गया, खाना काबा में आग लगा दी गई। खाना काबा की छत पर बैठकर यजीद के लश्कर वालों ने शराब पी, तमाम खाना काबे की हुर्मत को पामाल किया, तमाम खाना काबे में आग लगाई, तबर्रुकात खाना काबे को दरहम बरहम कर दिया। किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी ने कोई आवाज बुलंद नहीं की, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। अजीजाने गिरामी, ऐसे मुसलमान उस वक्त थे कि काबा जलाया जा रहा था तो कोई आवाज नहीं निकाल रहा था। आज हम पर एतराज करते हैं कि तुम ये एहतजाज क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम वो क्यों करते हो। हमें हुर्मतों का एहतराम सिखाया गया है, हुर्मतों को पामाल करना नहीं सिखाया गया। हम हुर्मतों के एहतराम करते हैं, हुर्मतों को पामाल नहीं करते। इसीलिए देखो, कल मुसलमान हुकूमत थी तो यजीद खाना काबे को आग लगा रहा था। आज हमारे मुकामात मुक़द्दसा की तरफ कोई कज निगाहें तो करके देखे। हम अपनी जान दे भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं। अब मुझे दुनिया बताए, सही इस्लाम खामोश रहने वालों के पास है या बोलने वालों के पास है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और उसके बाद ये तारीख की हकीकतें हैं, तारीख में महफूज है। पहले साल कत्ल हुसैन, दूसरे साल मस्जिद नबवी की इज्जत को पामाल किया गया, तीसरे साल खाना काबे को आग लगाई गई। इतना सब पढ़कर भी अगर मुल्ला यजीद को रजी अल्लाह कह रहा है तो मालूम ये होता है ये यजीद का नमक खार है, अपने नमक का सबूत दे रहा है। क्योंकि यजीद का नमक खार न अल्लाह का हो सकता है, न रसूलुल्लाह का हो सकता है, न हुसैन का हो सकता है। तो यजीद के नमक खारी हमने जाकिर नायक में भी देखी कि जाकिर नायक अपने आप को इतना बड़ा साहिब इल्म समझता है, मगर उसने भी यजीद को रज़ी अल्लाह कहकर अपने नमक का पता बता दिया। क्योंकि इंसान के खून में, जिस्म में जो नमक होता है वही अपना पता बताता है। तो अब तो यजीद को कभी भी किसी दौर में भी रज़ी अल्लाह कहेगा वो यजीद का नमक खार होगा। जो हुसैन को अलैहिस्सलाम कहेगा वो हुसैनी खून वाला कहलाएगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। यजीद को रज़ी अल्लाह